आप यहाँ इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आपको गाइडेंस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो आपको बता देंगे कि आपका शरीर बेबी प्लानिंग के लिए तैयार है या नहीं, और अगर नहीं तो ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा और वहाँ तक ले जाएगा कि कैसे तैयारी शुरू की जाए। स्वागत है आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करें एंड अ बिग थैंक्स टू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स जिनकी वजह से आज ये कम्युनिटी इतनी खूबसूरत है। एक रिक्वेस्ट करूंगी कम्युनिटी मेंबर्स से कि उनके सवालों के जवाब देने के लिए एक्सपर्ट टीम है, लेकिन आप आधे घंटे में एक सवाल पूछते हैं, अपनी एक कंडीशन बताते हैं, फिर दिन के दूसरे टाइम में दूसरी प्रॉब्लम बताते हैं। एक बार में अपनी प्रॉब्लम पूरी तरह से लिखिए, बैठिए तसल्ली से। एक दिन में रुक रुक कर याद आए तो टाइप कीजिए, और जब पूरा प्रॉब्लम आपको लगे कि मैं सब कुछ लिख चुकी हूँ तब पोस्ट कीजिए, ताकि एक्सपर्ट जो भी हैं उनको आपका जो भी समाधान करना है प्रॉब्लम का वो ठीक से समझ सके। देखिए, प्रेगनेंसी सिर्फ एग और स्पर्म का मिलना नहीं होता है, और ना ही केवल रेगुलर पीरियड आने से आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके लिए बॉडी में हार्मोन्स का एक रिदम होना चाहिए। आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका स्तर क्या होता है, वो और ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने इन 5 पॉइंट्स में पिरोया है और आप लोगों के लिए प्रेजेंट है। एक बार अपना असेसमेंट कर लीजिए इस वीडियो के साथ में, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी तैयारी बाकी है। सबसे पहला साइन क्या होता है कि आपका शरीर गर्भधारण के लिए रेडी है। तो अगर आपको पीरियड्स जो हैं 28 दिन से लगाकर 35 दिन के बीच आते हैं, 25 दिन भी हो सकता है, उसको भी वैलिड ही माना जाएगा। लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा है तो गड़बड़ है, और 3 महीने तक अगर मासिक चक्र नहीं आता है, नियमित नहीं हो रहा है, तो अपनी जांच आप ज़रूर करवाइए बिना देरी किए। तो अगर मासिक चक्र की रिदम अगर आपकी 35 दिन के अंदर है, पीरियड्स टाइमली आते हैं, बीच बीच में स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं होती है कुछ खास आपको, और अनियमितता नहीं दिखती, देन ये संकेत हो सकता है आपके नियमित ओव्यूलेशन का। लेकिन ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट से महीने के बीच के दिनों में अपनी जांच जरूर करें, ओव्यूलेशन को जरूर सुनिश्चित करें, जिससे आप बेबी प्लानिंग सही तरीके से कर सके। मासिक चक्र अनियमित नहीं है तो पोषक तत्वों की कमी और शरीर में शिथिलता, यानी कि एक्सरसाइज या सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से मेटाबॉलिज्म के इशू हो सकते हैं। तो योगा और डाइट को आप प्रायोरिटी दीजिए, तब जाकर बात बनेगी। महीने के बीच के दिनों में अगर आपको पानी जैसा डिस्चार्ज आता है, वाटरी, ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, कम आना ज़्यादा आना ये मैटर नहीं करता। अगर कम भी आ रहा है, लेकिन अगर आ रहा है तो ये फर्टाइल डेज होते हैं, इनमें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज नहीं आता, मिल्की वाइट रहता ऑल टाइम, तो ये इनफर्टिलिटी का संकेत है। आपको अपने खाने से एसिडिक चीज़ें हटाना, गरम मसाला, तेल, मिर्च ये कम करना होगा, लेट नाइट डिनर कम करना होगा, अल्कलाइन इन्फ्यूज़न वाटर, सौंफ का पानी ये शुरू करना होगा। तीसरी चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा कि फर्टिलिटी में इसका भी रोल है, वो है हेल्दी मेटाबॉलिज्म। हेल्दी मेटाबॉलिज्म का अर्थ ये है कि आपके पेट पे ज़्यादा चर्बी नहीं है, पेट ज़्यादा निकला हुआ नहीं है। पेट पे चर्बी होना पुअर मेटाबॉलिज्म, पुअर लीवर हेल्थ का साइन होता है। अगर पेट पे ज़्यादा चर्बी है तो ये दिखाता है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म पुअर है और उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको किसी तरह की तेज़ क्रेविंग्स, चाय कॉफ़ी की बराबर क्रेविंग होना, चटपटे की क्रेविंग होना या शुगर क्रेविंग्स होना, नींद न आना, अगर ऐसी समस्या है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जॉशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इन चीज़ों को फिक्स करें, और इसके ऊपर हमारे गाइड वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फर्टिलिटी ट्रैकर का यूज़ करें, और फर्टाइल डेज आने से पहले, पीरियड एंड होने के बाद फर्टिलिटी मसाज की गाइड बुक आप अवेल करके हर केस के लिए कैसे फर्टिलिटी मसाज करना है वो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पिक्चर्स भी दी गई हैं कि आपको कैसे करना है, उससे आप फर्टिलिटी मसाज ज़रूर कीजिए। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके फर्टिलिटी बूस्ट में एक सपोर्टिव रोल निभाता है। 50% नहीं, 50% से भी ज़्यादा जिन फीमेल्स को मैं ट्रीट करती हूँ उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती ही आती हैं, जैसे कि खून की कमी,
कॉमन चीज़ है। विटामिन डी की कमी लगभग सभी में आ रही है। कैल्शियम डेफिशिएंसी महिलाओं में आजकल कॉमन होती जा रही है। फोलेट, B12 डेफिशिएंसीज ये कॉमन हो गई हैं। तो आप अपने टेस्ट लास्ट कब करवाए थे? टेस्ट करवाइए, इनको ठीक कीजिए, इनके सप्लीमेंट्स और डाइट इंप्रूव करिए अपनी। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने से अंडे और स्पर्म में क्वालिटी नहीं आ पाती, तो गर्भधारण में डिले होता है, देरी होती है। साथ ही गर्भधारण के लिए मेल फीमेल दोनों को प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं जिनको सूट करता है, या फिर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा सहायक है फर्टिलिटी बढ़ाने में। 5वां साइन असेसमेंट कि आप जब सुबह उठते हो तो क्या आप एनर्जेटिक होते हो, आपको एनर्जी रहती है, या मन गिरा गिरा थकान रहती है तब भी? तो हाई स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल का लक्षण है और इसको आपको ठीक करना होगा, तभी गर्भधारण सुनिश्चित हो सकता है। सुबह अगर आप फ्रेश उठते हैं, एनर्जेटिक उठ रहे हैं, दिन भर कसमसाहट या थकान या बार बार सोने का मन करना ऐसे सिम्टम नहीं है, तो आप ठीक हैं, आपका तनाव का स्तर नियंत्रित है। इसे ठीक करने के लिए 7-8 घंटे की अच्छी नींद, स्लीप विंडो अच्छी होना, यानी कि आप 10 बजे तक सो जाएं, 11 बजे से पहले आपको सोना बहुत ज़रूरी है। 7-8 घंटे की अच्छी क्वालिटी स्लीप, ये नहीं कि आप बीच बीच में रात में उठ रहे हैं, आपको नींद टूट जा रही है, अच्छी नींद आ ही नहीं रही, बस आप आँख बंद करके पड़े हैं। अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, ये आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स ही नहीं पूरी बॉडी को रीसेट करती है। तो इसको आप सुनिश्चित कीजिए, और इसको ठीक करने के लिए भी रेमेडीज़ हैं चैनल पर, आपको पीछे जाकर कुछ वीडियोस को फॉलो करना होगा। सारा गाइडेंस उपलब्ध है, आप शुरू करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।